Hello students, today we are going to start with one of the most interesting chapter of class 10th. How do organisms reproduce? इससे पहले कि हम इस चैप्टर को समझें, पहले हमें एक वर्ड को समझना होगा, reproduction. Actually reproduction means to reproduce. अब क्या चीज़ reproduce करना है? Definitely the offsprings, the progeny. So what is reproduction? It is the organisms produce in order to keep their species alive. The production of new organism from the existing organism of same species is known as reproduction. अब मैंने यहाँ पे एक word use किया progeny. So what is this? Those babies or offsprings that grow and ultimately becomes adult, they are actually the progenies. Now let's see the types of reproduction. Basically reproduction को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक asexual और एक sexual reproduction. Now what is asexual reproduction? अगर हम asexual की बात कर रहे हैं तो it is the production of new organism from a single parent without the involvement of sex cells. यानी कि अलग अलग तरीके हैं asexual reproduction के. फिजन जो कि बाइनरी और मल्टीपल फिजन के तौर पर सामने आता है. सेकेंड इज़ बडिंग. तीसरा स्पोर फॉर्मेशन. फोर्थ है रीजनरेशन. फिफ्थ फ्रैगमेंटेशन. सिक्स्थ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सेवेंथ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन जो कि कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग को इंक्लूड करता है. सो लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले हम बात करेंगे फिजन की. सो लेट्स सी व्हाट इज़ फिजन. तो डेफिनेटली फिजन जो है ये बाइनरी फिजन हो सकता है या फिर मल्टीपल फिजन भी हो सकता है. नाउ व्हाट इज़ दिस बाइनरी फिजन? इसमें क्या होता है? द पेरेंट ऑर्गन स्प्लिट्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा, पैरामीशियम. ये इस तरह के बाइनरी फिजन्स को शो करते हैं. अगर आप यहाँ पे डायग्राम को देखो तो मैंने एक एग्जांपल दिया है डायग्राम से अमीबा के लिए, जिसमें पहले अमीबा धीरे धीरे अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है और फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता हुआ दो अलग अलग डॉटर सेल्स तैयार कर लेता है. सो बेसिकली अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन by dividing its body into two parts. Now when amoeba reach its maximum size, then first its nucleus lengthens and then divides into two parts. Finally the cytoplasm divides into two parts to form two daughter cells. अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स यूज़ किया, एक तो न्यूक्लियस का डिवीज़न और दूसरा साइटोप्लाज्म का डिवीज़न. न्यूक्लियस के डिवीज़न को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है और साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड लर्न एंड कीप इट इन माइंड. दूसरा फिजन का जो वे है दैट इज़ मल्टीपल फिजन. इन दिस द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम. एक ही समय में कई सारे छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग्स निकल के सामने आते हैं. किस टाइम पे? During unfavorable condition, the cyst or the protective wall is formed around the cell. Inside the cyst, the nucleus of the cell splits several times to form many smaller nuclei called as the daughter nuclei. Now, when the favorable condition comes, this cyst breaks open and many daughter cells are released out. अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम आपको शो किया है. If you see, this is the entire plasmodium having number of daughter cells enclosed inside a cyst, जो कि unfavorable condition पे तैयार हो जाता है और जैसे ही थोड़ा सा इन्हें favorable condition मिलता है, this cyst breaks open and then so many daughter nuclei comes out. तो इस प्रोसेस के थ्रू ये अपने आप को ईज़िली फिजन आउट कर लेते हैं.
Now, after fission, the second type of asexual reproduction was budding. So let's talk about this. Budding क्या होता है? Basically इसमें a part of the body of the parent organism grows out as a bud which then detaches and becomes a new organism. जैसे हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं. अब हाइड्रा के केस में क्या होता है, एक छोटा सा बड उभर के आता है बॉडी से. सो इन केस ऑफ हाइड्रा अ बड इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी बाय रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन ऑफ इट्स सेल्स. दिस बड देन ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा बाय डेवलपिंग अ माउथ एंड टेंटिकल्स. Thus the small hydra detaches itself from the parent and starts growing separately. Important चीज़ क्या आपको ध्यान में रखना है, that hydra is not a single cellular, rather it is a group of cells. यहाँ पे अगर आप देखो तो डायग्रामेटिकली मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक हाइड्रा है जिसका सबसे पहले एक छोटा सा बड निकल के आ रहा है. स्लोली इट डेवलप्स द टेंटिकल्स एंड फाइनली इट गेट्स डिटैच्ड. एक बार डिटैच होने के बाद ये नई जगह पे जाके अपने आप को कंप्लीट डेवलप कर लेता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन. व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस जनरली इन केस ऑफ प्लांट्स. इन दिस द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जैसे हम स्पोर्स कहते हैं. When the spores burst, they spread into air and land on food या फिर soil. Now, favorable condition का ये वेट करते हैं. Under favorable condition, they germinate and produce new plants. Example में Rhizopus, Mucor, ये कुछ examples हैं. आपने अपने घर में overall देखा होगा bread mold को. So this is a fungus, एक fungus जो कि अपने आप में एक plant भी होता है. So bread mold, commonly known as Rhizopus, it starts spreading on the moist bread by germinating. They first look like a white cottony mass. आपने देखा होगा कॉटन की जैसा कुछ उभर के आ जाता है ब्रेड के ऊपर, which then later on turns black. They have a thread-like projections called the hyphae and thin stems having knob-like structures. ठीक है, दिस इज द स्पोरेंजिया. अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने एक डायग्रामेटिकली इसे एक्सप्लेन भी किया है. नाउ दिस स्पोरेंजिया कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ माइन्यूट स्पोर्स. कई सारे इसमें छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं विच आर एनक्लोज्ड इनसाइड दिस स्पोर केस. एंड द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सक्सेसफुल इन बैक्टीरिया क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जबकि राइजोपस और म्यूकर जो है दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, ये एक छोटा सा टिप था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज रीजनरेशन. इन फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स स्मॉल कट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी कैन ग्रो टू फॉर्म होल न्यू ऑर्गेनिज्म. अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज रीजनरेशन. एग्जाम्पल में प्लानेरिया ले सकते हैं जिसमें रीजनरेशन ईजिली देखा जाता है. प्लानेरिया को फ्लैट वर्म के नाम से भी जाना जाता है जिसमें रीजनरेट करने की एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है. फर्दर अगर इसे हम कई टुकड़ों में काट दें तो हर एक टुकड़ा अपने आप में कंप्लीट प्लानेरिया बन के उभर कर आ जाता है. सो Planaria, also known as the flatworm, has a great power of regeneration. If it gets cut into a number of pieces, then each body piece regenerate into a complete planaria. तो actually इसमें क्या होता है, the cells of the cut body part divides rapidly to make ball of cells. ये word important है, this ball of cells का. तो these cells present in the ball of cells move to proper place within the ball where they form various organs and part of the organism. The entire tissues are formed from the cells and hence a complete planaria regenerates. तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आप यहाँ देखो तो मैंने डायग्रामेटिकली आपको
प्लेनेरिया दिखाया है और इसके 3 कट पीसेस फाइनली 3 अलग अलग प्लेनेरिया में रीजनरेट कर जाता है. ओके, नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रैगमेंटेशन. Some multicellular organisms have a simple body organization which can easily break up into smaller pieces or fragments. These pieces can then grow and form a new complete organism. They get fragmented only on maturation. इसका ध्यान रखना है. एग्जाम्पल है जैसे स्पायरोगायरा, सी एनीमोन एक्सेट्रा. फ्रैगमेंटेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिजन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है फिजन और फ्रैगमेंटेशन में. फिजन क्या होता है? इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स अप टू फॉर्म डॉटर ऑर्गेनिजम्स, जबकि फ्रैगमेंटेशन होता है इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स अप टू फॉर्म अ डॉटर ऑर्गेनिजम्स. Okay, now the sixth type of asexual reproduction is vegetative propagation. In this method, new plants are obtained from the old plant parts, जैसे roots, stems या फिर leaves, without the help of any reproductive part. इसमें किसी तरह के reproductive part की कोई ज़रूरत नहीं होती. आपके घर में आपने देखा होगा जैसे ब्रायोफिलम प्लांट होता है, मनी प्लांट होता है, तो ये किस तरह से ग्रो करता है? वेरी सिंपल. ब्रायोफाइलम का आप एक पत्ता लीजिए, उसे प्लेस कर दीजिए सॉइल पे और कुछ ही दिनों में उसका एक छोटा सा प्लांट निकल के आ जाता है. सिमिलरली अगर आप एक मनी प्लांट लेते हैं, उसका एक छोटा सा स्टेम कट करके सॉइल में लगा दें तो कुछ ही दिनों में मनी प्लांट भी निकल के आ जाता है. सो दैट मीन्स ब्रायोफिलम प्लांट कैन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन आइदर फ्रॉम इट्स स्टेम और फ्रॉम इट्स लीफ. Similarly, money plants can also be grown by vegetative method by using a piece of its stem. Okay? Is it clear to you? Fine. Now, let's talk about the artificial propagation of plant. Basically, ये एक concept जो कि अक्सर छूट जाता है, मैं चाहूँगा कि इसे हम डिस्कस कर लें. It is the process of growing number of plants from one plant by a man-made method. इसलिए इसे artificial propagation of plant कहा गया. और इसमें जो सबसे ज़्यादा common methods हैं वो है cutting, layering and grafting. What is this cutting? In this method, a small part of a plant is cut and removed with a sharp knife. This small part of the stem, root, leaf, इसे हम यूज़ कर सकते हैं ग्रो कराने में. इस मेथड से रोज़, शुगर केन, ग्रेप्स के कई सारे वैराइटीज़ को हम इजीली ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट मेथड इज़ द लेयरिंग. इन दिस मेथड अ टिप ऑफ द ब्रांच इज पुल्ड एंड इज़ बरीड इन सच अ वे इन द सॉइल दैट इट्स टिप रिमेन्स एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड. जैसे कि ये एक बड़ा सा पेड़ है, इसके ब्रांच को मैंने इस तरह से दिखाया है कि हल्का सा ये सॉइल के नीचे दबाया है एंड इट्स टिप इज़ बीइंग एक्सपोज्ड इन एयर. कुछ ही दिनों में क्या होगा कि जिस पार्ट को हमने दबाया है सॉइल के नीचे, उसमें से नए रूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे. वंस द रूट स्टार्ट्स कमिंग वी कैन ईजिली डिटैच इट फ्रॉम दिस साइड और फिर एक नया प्लांट हमारे लिए तैयार हो जाता है. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग. And one more thing, that is grafting. This is a method in which cut stems of two different plants are joined together to form a single plant. अब इसमें दो important words आ जाते हैं जो कि cut part of the plant होता है जिसमें root होता है, that part is called as the stalk, और जो cut part of the plant है जिसमें root नहीं है, that is called scion. ये मैंने डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पे दिखाया है. द अपर पार्ट दैट इज स्कियॉन नॉट हैविंग द रूट एंड द लोअर पार्ट दैट इज़ द स्टॉक विच इज़ हैविंग रूट. और ये दो अलग अलग प्लांट्स के हो सकते हैं जिसे हम इस तरह से टाई अप करते हैं ताकि वो एक कम्बिनेशन में आ जाएं. इस मेथड से एप्पल, पीच, पियर, इन सब के पेड़ों को ईजिली उगाया जा सकता है. दिस इज़ द मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग. Now, what is the advantage of this artificial vegetative propagation? Definitely इसके कुछ advantages भी हैं, जैसे कि न्यू प्लांट easily प्रोड्यूस किया जा सकता है जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा पेरेंट प्लांट के. दूसरा,
जो भी प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से ग्रो किया जाता है उन्हें ज़्यादा उसके ऊपर हमें मेहनत नहीं करना पड़ता, लेस अटेंशन में ही वो इजीली ग्रो किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कई सारे प्लांट की वैरायटीज़ को हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। सो होप कि आपको एक मेरा क्विक रिवीजन प्लान से इजीली समझ में आ गया होगा। होपफुली हमारे सेकंड लेक्चर में मैं आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी दूंगा। थैंक यू।